Now question number 6. Sixth question is, how many words with two different vowels and two different consonants can be formed from 5 vowels and 21 consonants? English alphabet 26 जिसमें 5 vowels and 21 consonants हैं. उसने कहा 2 different vowels select करने हैं और 2 different consonants select करने हैं और select करने के बाद आपके पास 4 अल्फाबेट आ गए. उन 4 अल्फाबेट से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो चाहे उनका मीनिंग है या नहीं है. तो पहले तो हम सेलेक्ट करने का लगाएं. हमारे पास फर्स्ट वी मेक ए सेलेक्ट. हमने लिखा फर्स्ट वी मेक ए सिलेक्शन ऑफ 2 vowels and 2 consonants. हमारे पास कितना होगा? Selection of 2 vowels and 2 consonants. कितना हुआ? 2 vowels and 2 consonation का सिलेक्शन हमारे पास आया फैक्टोरियल चीज हो गई 2C2. ये आ गई 5C2 इंटू 21C2. हमारे पास कितना था? 5 थे. 5 में से 2 वॉवल सेलेक्ट किए. कॉन्सोनेंट 21 थे. 21 में से 2 सेलेक्ट किए. तो ये आ गया सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स. अब हमारे पास 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स हो गए और 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स के अंदर से वर्ड्स कितने बन सकते हैं? अब हमारे पास आया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स. पहली बात इनको अरेंज करने की और चलते हैं. सीधे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स पहले हमने सेलेक्ट करने की लगाई 5C2 इंटू 21C2. टोटल अल्फाबेट हो गए 4. 4 को अरेंज करना है. 4 को अरेंज करना है तो हमारे पास आएगा 4P4. 5C2 का मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3. 21 का आया 21 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19 इंटू 4P4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4. जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद बड़ा सा आंसर आपके पास आता है 50400. 21 को 2 टाइम्स खोलना पड़ेगा और 5 को 2 टाइम्स खोलना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर उसके पास है इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists 12 question divided into 2 parts, part 1 and part 2. containing part 1 में है टोटल क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 12. 2 पार्ट में डिवाइड है. पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट फर्स्ट के अंदर है 5 क्वेश्चन. पार्ट सेकेंड के अंदर है हमारे पास 7 क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन कहता है ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चन उसने 8 सेलेक्ट करने हैं लेकिन साथ ही साथ कंडीशन ये दे रखी है कि कम से कम 3 दोनों में से होने चाहिए. जैसे अभी बॉयज और गर्ल्स का था वही तरह का क्वेश्चन है. टोटल क्वेश्चन 12 है. उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2. इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है. जैसे कि आपके में आते हैं ABCD उस हिसाब से उसने कहा कम से कम दोनों में से 3 देने हैं. एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच. और टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट हमने जो करने हैं स्टूडेंट ने टोटल सेलेक्ट करने हैं 8. तो क्या होगा अगर टाइप चेक किया जाए हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं. 3 हमने ले लिया पार्ट फर्स्ट से तो हमें लेना पड़ेगा प्लस 5 पार्ट सेकंड से. इसी तरह से अगर 4 पार्ट फर्स्ट से ले ले तो 4 पार्ट सेकंड से. 5 पार्ट फर्स्ट से ले ले तो हमें 3 पार्ट सेकंड से लेना पड़ेगा. इसके आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने कहा है कम से कम 3 होना चाहिए दोनों में से. कम से कम 3 दोनों में होना चाहिए. तो हमने लिखा 3 + 5 4 + 4 5 + 3. अब वही चीज टोटल 5 है. अब एक एक का निकाल लें. तीनों तरीके से हो सकते थे. 3 में से हम एक ही अडॉप्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट एक ही चीज लेगा तो प्लस का साइन. पहली चीज फर्स्ट टाइप के लिए 5C3 इंटू 7C5. 5 में से हमें 3 लेना पड़े और 7 में से 5. या फर्स्ट पार्ट में से भी 4 लेगा 5C4 इंटू 7C4. या फर्स्ट में से 5 लेगा और सेकेंड में से
3 लेगा। तीनों में से एक ही चीज कर सकता था, इसलिए तीनों का अलग अलग, और फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 420। क्वेश्चन में ख्याल रखना, उसने कहा एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच। एटलीस्ट का मतलब फिर वही कम से कम 3, दोनों में से कम 3 लेने हैं। तो सिर्फ आपके पास 2 की चॉइस थी कि 2 आप कहां से लेते, या तो दोनों में से एक एक ले लेंगे, या दोनों में एक में से ही दोनों ले लेंगे, या फर्स्ट पार्ट में से दोनों ले लेंगे, या सेकेंड पार्ट में से। तो हमारे पास 3 ही चीज बन रही थी। 3 के हिसाब से हमने 3 बनाया कि स्टूडेंट तीनों में से कुछ एक उसके पास है चॉइस, इन तीनों में से कुछ करेगा। तो तीनों का निकाल के आंसर वो प्लस किया है, क्योंकि तीनों में से वो एक ही काम कर सकता है, इसलिए बीच में प्लस का साइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड, सेम ही क्वेश्चन है। 5 आपके पास है, 5 कार्ड्स हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 5 कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, एग्जैक्टली 1 की। तो ये आप अपने आप काउंट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू 5 men and 4 women। हमारे पास है 5 men है, 4 women है, sit in a row, then women occupy the even places, how many arrangement are possible। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 5 उसने कहा मैन है और 4 वीमेन। 5 मैन है और 4 वीमेन है। कंडीशन ये दे रखी है कि जो वीमेन है वो हमारी इवन प्लेसेस पे होनी चाहिए। टोटल कितनी प्लेस हो गई? टोटल हमारे पास प्लेस हो गई 9, क्योंकि 9 पर्सन को अरेंज करना है तो 9 हमारे पास प्लेसेस हो गई। 9 में इवन कौन सी आएंगी? सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एथ। अगर चेक करें टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए? 9 में से हमारे पास कितने इवन आ गए? सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड एथ। अगर चेक करें देयर आर, अगर 9 पर्सन है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन जो है, देयर आर नंबर ऑफ पर्सन 9 पर्सन को अरेंज करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जिस नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, 9 पर्सन टू बी सीटेड इन ए रो आउट ऑफ 9 प्लेसेस। टोटल 9 प्लेसेस हो गई। There are 9, number of person is 9 and 9 person to be seated in a row out of 9 या कहा जाए 9 seats जो इवन प्लेसेस हैं। आउट ऑफ 9 सीट्स इवन प्लेसेस जो हमारे पास आई, या 9 प्लेसेस, इवन प्लेसेस कितने हो गए? इवन प्लेसेस हमारे पास आए, इवन प्लेसेस सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एथ। ये हमारे पास इवन प्लेस है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इवन कौन से हुए? सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एथ। ये हमारे पास इवन प्लेस है। इवन प्लेस कितने हुए? 4, ये है इवन, और 5 हो गए हमारे पास ऑड। उसने कहा इवन पे लेडीज बिठानी है, ऑड पे मेल बिठाने हैं, तो हमने लेडीज को बिठाया। 4 लेडीज हैं, 4 ही प्लेस है, तो जो वुमेन का अरेंज वाली बात है वो हमारे पास हो गई। 4 women कैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, 4 इवन प्लेसेस। तो कितने वे से हो गए? हमारे पास हो गए 4p, 4 इसका मतलब फैक्टोरियल 4 एंड आंसर इज 24। इसी तरह से 5 मेल मेंबर कैन ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। 5 ही हैं, 5 ऑड प्लेसेस। ये हो गया 5p5, आंसर आया फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। और फाइनल आंसर, क्योंकि हमें दोनों को ही अरेंज करना है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हुए? हमने दोनों के अलग अलग निकाले, दोनों को ही बैठाना है, इसलिए 24 इंटू 120 दिस इज इक्वल टू 0। 24, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24 एंड 4 इज 280। कंडीशन अगर नहीं दे रखी होती तो सिंपल 9p5, 9 पर्सन है, 9 ही प्लेस है, लेकिन कंडीशन दे रखी थी कि जो लेडीज हैं वो इवन पे बैठेंगी, इसका मतलब जो मेल हैं वो हमारे उस पे दूसरे पे बैठेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला दे रखा है। अगर चेक करें 11th क्वेश्चन के बाद
11 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसेसिनेशन। एसेसिनेशन 11th क्वेश्चन, वर्ड है एसेसिनेशन, ASSINATION। एसेसिनेशन। एसेसिनेशन के अंदर हम सबसे पहले उसने कंडीशन दे रखी है कि आपने इसके वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन जो 4 एस हैं वो एक साथ होने चाहिए, चारों के चारों एस एक साथ होने चाहिए। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कितने अल्फाबेट कितनी बार है। 4 टाइम्स तो है एस। ए कितनी बार है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ए। आई कितनी बार है? 2 टाइम्स है हमारे पास आई, और 2 टाइम्स है हमारे पास एन। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर वर्ड ऐसा दे रखा है जिसमें अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे पहले वो देखो। एस है हमारे पास 4 टाइम्स, ए है हमारे पास 1 2 3 टाइम्स, आई हमारे पास है 1 and 2 टाइम्स, और एन आया हमारे पास आया 2 टाइम्स। ये कितने हो गए? 4 3 and 2 and 2। ये हो गए हमारे पास 11। और टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट हैं वो हमें चेक करने हैं। जो हमारे पास एन है वो हमने लिख दिया, हमारे पास जो आता है वो ओ एक बार आया है, बाकी सारी चीज रिपीट हो रही है। अब टोटल उसने क्वेश्चन लिखा है ऑल एस आर टुगेदर। ऑल एस आर टुगेदर का मतलब ये चारों जो हैं ये एक हो जाएंगे। कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। 13 अल्फाबेट है। 13 में से 9 अलग हो गए और 4 अलग हो गए। 9 किस लिए? एस को एक तरफ कर दिया, बाकी 9 अल्फाबेट अलग कर दिए। उसने कहा चारों एस एक साथ होने चाहिए। चारों एस का मतलब मैंने कहा जिनको एक साथ रखना है उनको एक मानते हैं, तो 9 अदर अल्फाबेट्स हो गए। 4 एस हम ये है 4 एस है प्लस 9 अदर अल्फाबेट्स है, 9 अदर अल्फाबेट्स हैं। तो हमने इनको एक साथ रखना है। एक एस पहले रखा है, जैसे यहाँ तो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, वहां हमें चारों एस एक साथ रखने हैं, तो इनको एक मान लिया। 9 + 1 हो गए हमारे पास। तो रिक्वायर्ड वेज कितना हुआ? हैंस रिक्वायर्ड वेज। अब बात ये भी है कि ये जो एस है ये सारे ही एस हैं, तो ये तो इंटरचेंज होके नया वर्ड कुछ नहीं बनाएंगे, इसलिए फैक्टोरियल 10। लेकिन जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट है वो डिवाइड होगा, क्योंकि अगर इन ए को इंटरचेंज भी कर दूं तो भी नया वर्ड कुछ नहीं बनता। तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट किया जाए तो इसका आंसर आता है 151200। जिन वर्ड्स को, जिन अल्फाबेट्स को एक साथ लेना है उनको एक मानते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एस, चारों जो अल्फाबेट हमने एक साथ लिए हैं वो सेम है, अगर वो डिफरेंट होते तो हम उन्हें भी मल्टीप्लाई करते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि वॉवल्स जो हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। यहां इंटरचेंज भी करेंगे तो नया वर्ड कुछ नहीं बनेगा। Now complete your chapter 7. If you have any problem, call me anytime. Thank you.